चलिए, नमस्ते भाई सभी लोगों को। स्वागत है आपका सेशन में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्लास जो है आपकी जीएस के लिए है और जिसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्लास का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे आप लोगों को क्लास देखनी है, क्या करनी है, इसका सब कुछ आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं, क्या करने हैं, सब कुछ बताता हूँ। देखिए पहले आपको हम बता दें कि हम इसमें पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि ज्योग्राफी में आपको किसकी तैयारी लेके चलना है। मुझे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कि इसमें आपको एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे एग्ज़ाम कवर कराए जाएंगे। एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं तो एसएससी आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उस एग्ज़ाम को लेकर आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा आपसे बात करें तो रेलवे एग्ज़ाम आपका है तो रेलवे को लेकर पढ़ाया जाएगा, रेलवे को लेके चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करें तो स्टेट एग्ज़ाम जितने भी आपके होते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया और एमपी पुलिस हो गया, स्टेटिक एग्ज़ाम, स्टेटिक एग्ज़ाम को लेकर आपको पढ़ाया जाएगा। और स्टेटिक एग्ज़ाम में आपके जो भी एग्ज़ाम है यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी एमपी दिल्ली पुलिस, कुछ भी एग्ज़ाम है आपके, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम है तो सबका एग्ज़ाम आपको कराया जाएगा। इसमें आपको लेके चलूँगा मैं यूपीएससी में जो आते हैं बेसिक सी नॉलेज आती है, यूपीएससी जो बेसिक वाला है वो आपका कवर हो जाएगा। बस आपको डेली से इस क्लास को देखना है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। हम बात करें तो इसमें पढ़ाया क्या क्या जाएगा ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को सिलेबस में, सिलेबस तो आपको करा ही जाएगा, सिलेबस तो आपको पूरा करा ही जाएगा। इसके साथ साथ आपको इसमें क्वेश्चंस भी लगवाए जाएंगे डेली के, कौन कौन से आपको क्वेश्चन लगाने हैं डेली। ऐसे किया करेंगे कि एक बार आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद आपका अगला जो चैप्टर होने के जस्ट पहले आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएँ इसी में ऑब्जेक्टिव टाइप से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो इसमें हम आपसे बात करें आगे तो क्या सभी टॉपिक के आपको नोट्स खुद बनाने हैं। मैं आपको कोई नोट्स नहीं देने वाला, ना ही आपको पीडीएफ देने वाला। आपको नोट्स यहाँ पे खुद से बनाने हैं, जो मैं बनवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, बोल के बताऊँगा, जो भी है सब कुछ आपको खुद से करना है। चलिए देखिए, और आपसे बात करें हम यहाँ पे, और आपसे हम बात करें कि क्या है इसमें। और जैसे मैं कोई टॉपिक आपको कराऊंगा, जैसे मैं आपको कोई टॉपिक कराऊंगा तो उससे रिलेटेड मैप जो है, मैप के साथ आपको पढ़ाऊंगा, ये आप देख के चलिएगा। मैं आपको उसमें जो भी रिलेटेड मैप है वो बनवाऊंगा भी और आपको बनाना भी है, ठीक है। चलिए आगे आइए, और क्या है इसमें जो भी आपको लगता है कि, और करेंट का जो ऐसे कह सकते हैं करेंट इसी में आपका लेके चलेंगे। करेंट इशू जो हैं जो आपको लगते हैं कि सिलेबस से रिलेटेड हैं और ज्योग्राफी से रिलेटेड है करेंट इशू, वो भी आपको इसी में मैं कवर कराता चलूँगा, ठीक है। ये ख़त्म होने तक देखते हैं फिर सभी टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया कि मैपिंग के साथ, और जहाँ फिगर भी आपका जो जैसे वो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें आपको फिगर की भी ज़रूरत पड़ती है, फिगर भी आपको कराए जाएंगे। हो सकता है जो आपको इस तरीके से रहेंगे कि आपको इसमें पहले से आपको फिगर भी, मैं हो सकता है कि डिजिटलाइज रहते वो भी, या हो सकता है मैं जहाँ तक बनाता हूँ हाथ से ही बना के बताऊँगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करें इसमें तो स्टार्ट करते हैं शुरू बात से ही। देखिए ज्योग्राफी की बात करें, इसमें ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, तो देखेंगे तो ज्योग्राफी की आप लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी होती क्या है। ज्योग्राफी होती है, आप ऐसे कह सकते हैं इसको दो भागों में बांटा जाता है। कैसे बांटा गया है, जियो प्लस ग्राफिया। ज्योग्राफी शब्द को हम दो भागों में तोड़ लेते हैं तो आप कहोगे जियो प्लस ग्राफिया। जियो प्लस ग्राफिया में आप देख पा रहे होंगे जियो प्लस ग्राफी, जियो मतलब का होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। जियो का मतलब क्या हो गया, अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। और ग्राफिया का मतलब हो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यानी इसका मतलब हो गया क्या, वर्णन। यानी हम इसका कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन की ज्योग्राफी है, वर्णन भूगोल है, ठीक है। क्या है, भूगोल है, पृथ्वी का वर्णन ही
भूगोल कहलाता है। इस बात से क्लियर हुआ आप लोगों का। चलिए, पृथ्वी का वर्णन, या हम ऐसे ही कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन की हम बात करते हैं तो पृथ्वी का वर्णन कैसे है। आप देखिए, पृथ्वी के वर्णन की हम बात करते हैं, एक तो ये पृथ्वी मान ली हमने, जैसे आपकी ये क्या होगी, अर्थ हो गई। इस पृथ्वी में आपको पता है कि जो पृथ्वी के हम लोग पृथ्वी के ऊपर वाली सतह पे यानी रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर आपको पता है यहाँ पे वायुमंडल है, देख पा रहे हैं यहाँ पे वायुमंडल हो गया। इस वायुमंडल में के आगे आपका अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष स्पेस हो गया आपका। चलिए, अच्छा, पृथ्वी के ऊपर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ह्यूमन वगैरह हो गए, पर्वत पहाड़ हो गए, पर्वत पहाड़, नदियाँ, पठार, ये सब चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे जो कुछ भी है इन सब की जानकारी भी हमें पढ़ना है, ठीक है। इन सब यहाँ पे जो भी है पेड़ पौधे, इन सब की जानकारी भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ पृथ्वी के ऊपर जो स्थित है उसकी जानकारी, पृथ्वी के अंदर जो भी है मैग्मा भरा हुआ है, मेल्ट क्रिस्टल जो भी है इसके बारे में जानकारी, और पृथ्वी के ऊपर जो है इन सब की जानकारी ही क्या कहलाती है, पृथ्वी का वर्णन। और पृथ्वी का वर्णन ही क्या बोला जाता है, ज्योग्राफी कहलाती है, यानी भूगोल कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, इसमें हम कह सकते हैं इसमें बहुत सारी शाखाएं दी गई हैं। अगर ज्योग्राफी की शाखाओं की बात करते हैं, देखिए ज्योग्राफी की शाखाओं की बात करते हैं तो इस तरीके से मैं बांट लेता हूँ। जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं तो दो हैं, तो बहुत सारी शाखाएं हम, लेकिन दो बात को पढ़ लेते हैं, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। जनरली दो अपन लोग सेक्शन में बांट के इसको पढ़ लेते हैं। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है, क्या चीज़ देखनी है कि हमें इनको तो देखना ही है, लेकिन इससे रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी कि इसका और किस तरीके से बांटते हैं। तो ये देखिए ज़रा, हम इसको भौतिक भूगोल, इसमें भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल और किसमें मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल, इन सब चीज़ों में, इन तीनों में हम बांट लेते हैं जनरली। अपन लोगों को पढ़ना तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ही है, बट इन चीज़ों में भी इसको बांट लेते हैं अपन लोग, ठीक है। चलिए, इसमें हम इंडियन, और इसमें और भी, जैसे इसको तो इकोलॉजी बोल गया, हम इको पढ़ लेते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में हो जाएगा पर्यावरण में, ठीक है। चलिए, इसके लिए अलग से क्लास चले, इकोलॉजी की। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा। अच्छा, आप सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबको मैं साइड करता हूँ, इसमें देखते हैं अपन लोग को पढ़ना क्या है, भारत का भूगोल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत का भूगोल, ठीक है। चलिए देखिए, भारत के भूगोल में हमें पता होना चाहिए, जैसे हम आपसे भूगोल की बात करते हैं और तो भारत के भूगोल की बात करते हैं, तो इसका मतलब सीधी बात यह है कि भारत के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आपको मैंने पहले ही बोल दिया, जो पृथ्वी के अंदर ऊपर जो भी है और पृथ्वी पर जो भी है हर चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए, उसी को पढ़ना है, उसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं आप लोगों से कि इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में हम कहते हैं भारत का भूगोल में, भारत के भूगोल में हम बात करें तो सबसे पहले हमें भारत की ही जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो भारत के भूगोल में हम भारत की जानकारी ही लेते हैं। तो भारत है क्या, इंडिया क्या है, इंडिया है क्या, तो इसके बारे में तो सबसे पहले आपसे हम पूछें कि इंडिया क्या है, तो आप लोग कहोगे इंडिया एक देश है। लेकिन समस्या क्या है कि आप लोग क्लियर नहीं बता सकते कि उसका, अगर आपसे भौगोलिक स्थिति की पूछी जाए कि कहाँ पर है, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे क्या बताना है। देखिए, हमें इसमें यही सब चीज़ें पढ़नी है, इसमें भारत के भूगोल में भारत की स्थिति सबसे पहला चैप्टर है, क्या, भारत की स्थिति, ठीक है। चलिए,
चलिए देखिए, चलिए इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, तो आपसे हम बात करें किसी देश का इंट्रोडक्शन लेना की बात करें तो कैसे कहोगे भारत का परिचय। भारत का परिचय कैसे होगा? तो परिचय होगा आपका कैसे, तो आप लोग कहोगे कि ये इसकी स्थिति कहाँ पर है, यानी इसकी स्थिति यानी सीमा किस देश से लगती है। सीमा का प्रकार से, सीमा का प्रकार, किसी देश की जानकारी हमें लेनी है तो आप कहोगे क्या, एक तो सीमा किस किस देश से लगनी होनी चाहिए, दूसरी उसका क्या, उसके पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, पड़ोसी देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरी और क्या हम कह सकते हैं, तीसरी क्या रहेगी, जो जो उनके पड़ोसी देश है उसके बीच बीच में विवाद कौन कौन से हैं, विवाद कौन कौन से हैं, ठीक है, डिस्प्यूट, और उनके बीच में संबंध कैसे हैं, विवाद और संबंध, उन देशों के बीच में संबंध कैसे हैं। किसी भी देश का परिचय हम इसी तरीके से ले सकते हैं, या तो मुझे इसकी सीमा पता होनी चाहिए, या उसके पड़ोस में देश होने चाहिए, या विवाद पता होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए अगर मान लो कोई देश है समुद्र में घिरा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं, या वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो हम उसकी बात अलग करते हैं कि ये इस महाद्वीप में या इस महासागर के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से तो हम आपसे कहते हैं कि भारत की स्थिति के लिए सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है, सीमा की। अच्छा, सीमा की हम बात करें तो सीमा होती क्या है, सीमा किसे कहते हैं, बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत की सीमा। अच्छा, बॉर्डर की हम बात करें, बॉर्डर होती क्या है, तो आप लोग कहोगे बॉर्डर कई प्रकार से होती है। एक्चुअली सीमा की हम बात करें, भारत की सीमा तो जैसी है ठीक है, लेकिन अगर बॉर्डर्स की बात करें, वाटर बॉडी या बाउंड्रीज या ऐसे कह लो सीमा, बाउंड्रीज या सीमा। सीमा की हम बात करें तो क्या है, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जो राजनीतिक या प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से दो देशों को अलग करती है। एक ऐसी रेखा जो प्राकृतिक रूप से या भौगोलिक रूप से या राजनीतिक रूप से अलग करती है, या प्राकृतिक या भौगोलिक लिख सकते हैं इसको, या भौगोलिक रूप से या भौगोलिक रूप से अलग करती है। ठीक है, चलिए चलिए भौगोलिक या भूगोलिक रेखा क्या किसे कहते हैं, भौगोलिक या भूभौतिक रेखा किसे कहते हैं, भौगोलिक या भूभौतिक रेखा, रेखा या सीमा। भूगोलिक या भौगोलिक सीमा क्या कहते हैं, भौगोलिक या भूभौतिक सीमा किसे कहते हैं, तो हम इसकी बात करते हैं। ऐसी रेखा, अच्छा पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम आपसे कहें कोई इस तरीके से देश है, इनके बीच में जैसे एक देश हो गया, यहाँ पे एक नदी बह रही, ठीक है, यहाँ पे क्या बह रही है, एक नदी बह रही है। अच्छा, अब इन दो देशों के बीच में है एक इस तरीके से पर्वत है, और इन दो देशों के बीच में क्या हो गया, एक तरीके से जो मानव ने बना दी।
एक देश ए हो गया, एक बी हो गया, सी हो गया, ये डी मान लिया, इस तरीके से। अच्छा, इन दो देशों ने क्या किया, दो देशों ने क्या किया, दो देशों ने आपस में मान लिया कि हमारे बीच में ये वाली सीमा है। कैसे मान लिया? भौगोलिक रूप से है। अच्छा, इन दो देशों ने क्या किया, ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये क्या है, मानवकृत है, मानव ने बना ली। ये क्या है, मानव ने बना ली। जो मानव ने बना ली तो इसे कह सकते हैं हम कि इस वाली लाइन को, ये क्या है, मानवकृत है। ये वाली लाइन जो है ये क्या है, मानवकृत लाइन है, तो इसे बोलते हैं मानवकृत लाइन। अच्छा, ये वाली जो लाइनें हैं, इस बॉर्डर को क्या बोला जाता है, भूभौतिक, जो भौगोलिक रूप से बनी हुई है। जो क्या है, ऐसे कह सकते हैं जो भौगोलिक रूप से बनी हुई है या फिर प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। अच्छा, यहाँ पर्वत है कोई, यहाँ क्या है, पर्वत है कोई, इन लोगों को पता ना हो कि जो ए और सी को पता ना हो पहले से, क्योंकि पहले क्या था कि एरोप्लेन वगैरह नहीं चलते थे। आज इन लोगों को पता ना हो कि इस तरफ कोई देश है और जो पहले से रह रहे हों, यानी बसावट के आधार पर पहले से बसे हों, उन्हें पता नहीं है, तो इन देशों ने अपने आप डिसाइड कर लिया कि हमारे बीच की ये सीमा यही हो गई। इसी पर्वत को क्या बोल देते हैं वो, कि हमारी बॉर्डर क्या हो गई, इसी को बॉर्डर मान लेते हैं। इस तरीके से आप लोगों की सीमाएं विभाजित हैं। अच्छा, भूभौतिक या भौगोलिक सीमा को क्या, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे फ्रांस और इटली के बीच में, जैसे फ्रांस और इटली के बीच में आपको पता है आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, क्या है, आल्प्स पर्वत है। फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स पर्वत है। और कौन सा पर्वत है, और एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग कहोगे कि फ्रांस इटली हो गया, फ्रांस और इटली हो गया, और फ्रांस और किसके बीच में, जुरा पर्वत किसके बीच में है, फ्रांस और इटली हो गया, और फ्रांस और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा है, जुरा पर्वत है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा पर्वत है, जुरा पर्वत है। अच्छा, अच्छा, इसमें लिखिए, एग्जाम्पल तो ले लिए हमने। अच्छा, इसमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी हमें। एक ऐसी रेखा, जब दो देशों की सीमा का निर्धारण, ऐसे लिखें, जब 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 दो देशों की सीमा का निर्धारण, जब दो देशों की सीमा का निर्धारण, जब दो देशों की सीमा का निर्धारण, जब दो देशों की सीमा का निर्धारण पर्वत, पठार, नदियाँ, पहाड़ी, नदियाँ, पहाड़ी, घाटी, पर्वत, पठार, नदियाँ, घाटी, पर्वत, पहाड़ी के आधार पर, के आधार पर किया जाता है, के आधार पर किया जाता है, तो इस प्रकार की सीमा को भूभौतिक सीमा कहते हैं। जैसे जैसे फ्रांस और इटली के बीच, फ्रांस और इटली के बीच आल्प्स पर्वत है।
और एग्जाम्पल क्या है, अभी आपको दोनों एग्जाम्पल दिखाए ना, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जूरा पर्वत है। ठीक है, और भी लिख सकते हैं। और क्या है, जूरा पर्वत हो गया। यूएसए और मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको रियो नदी द्वारा अलग होते हैं। ऐसे कि लिख लो, यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण रियो नदी द्वारा होता है। रियो नदी द्वारा होता है। रियो बोलते, ठीक है, रियो ग्रांड ट्रैंक। रियो ग्रांड ट्रैंक रिवर बोलते, ठीक है, नोट करिए इसको। दूसरी हम पढ़ते हैं मानवकृत रेखा। ऐसे करते हैं मानवकृत रेखा। मानवकृत सीधे सीधे बोला जा रहा है कि मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, जब दो देशों की सीमा का निर्धारण, दो देशों की सीमा का निर्धारण, जब दो देशों की सीमा का निर्धारण भाषा, धर्म, आदि के आधार पर कैसे लिखिएगा, आदि के आधार पर ETC के आधार पर जब दो देशों की सीमा का निर्धारण भाषा, धर्म, ETC के आदि के आधार पर किया जाता है, जब दो देशों की सीमा का निर्धारण भाषा, धर्म, ETC के आधार पर किया जाता है, तो इस प्रकार की सीमा को इस प्रकार की सीमा को मानवकृत सीमा कहते हैं। जब दो देशों की सीमा का निर्धारण भाषा, धर्म के आधार पर किया जाए, तो इस तरह हम क्या बोलते हैं, इस आधार पर किया जाता है, तो इस प्रकार की सीमा को मानवकृत सीमा कहते हैं। चलो, जैसे एग्जाम्पल में हम बोलें भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत और पाकिस्तान की सीमा की हम बात करते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से इनको भाषा नहीं कह सकते, जाति बंटवारे के आधार पर हमने इसको बांट दिया था, इसीलिए दो देश बन गए। अच्छा, एक और हम वो बात करें किसकी एग्जाम्पल में, और किसकी बात करें, इन दोनों के बीच में कौन सी सीमा है, मानवकृत सीमा है। और हम बात करें किसकी, भारत और बांग्लादेश हो गया।
बांग्लादेश हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने सीमाएं बांट दी। इन्हीं को क्या बोलते हैं? मानवकृत या मानव द्वारा निर्मित सीमाएं। ठीक है, चलिए इसकी हम बात करें तो पूर्ववर्ती सीमाएं। पूर्ववर्ती सीमा एक तरीके से हम कह सकते हैं पूर्ववर्ती सीमा के बारे में। पूर्ववर्ती सीमा के हम बारे में बात करें तो देखिए, इसमें हम बात करते हैं ऐसे देश जो जिन्हें पता ही नहीं है कि हम एक दूसरे के बगल में रह रहे हैं। बीच में बहुत बड़ा पर्वत पड़ गया बीच में, या बहुत बड़ा समुद्र हो गया, उन्हें पता ही नहीं, ये ऐसे समुद्र नहीं कहेंगे, एक या बहुत बड़ी नदी हो गई, तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे उस तरफ नदी के उस तरफ भी कोई देश है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं बसावट या बनावट के आधार पर पूरे पहले से ही निर्धारित सीमा का निर्धारण हो चुका था। जब दो देशों की सीमा का निर्धारण जब दो देशों की सीमा का निर्धारण बनावट या बसावट के आधार पर बसावट के आधार पर पहले से ही निश्चित हो तो इस प्रकार की सीमाएं पूर्ववर्ती सीमा कहते हैं। इस प्रकार की सीमा को पूर्ववर्ती सीमा कहते हैं। पूर्ववर्ती सीमा एग्जाम्पल में लेते हैं हम, कैसे? चिली और अर्जेंटीना की सीमा। चिली और अर्जेंटीना की सीमा। चिली और अर्जेंटीना की सीमा। चिली और अर्जेंटीना की बात करें तो इसमें क्या है? सीमा किससे निर्धारित होती है? एंडीज पर्वत। किससे निर्धारित होती है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत द्वारा चिली और अर्जेंटीना की सीमा का निर्धारण द्वारा। अच्छा, बस इतना ही रहने। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि चिली और अर्जेंटीना जो थे एक ऐसे देश थे, इन्हें पता ही नहीं था कि हमारे बगल में अर्जेंटीना नाम का है। चलिए हम आप लोगों के सामने साउथ अमेरिका बनाते हैं। साउथ अमेरिका देखिए, जो हो गया साउथ अमेरिका। आपको पता है यहाँ पे अमेजन जंगल है। क्या है? अमेजन जंगल है। अच्छा, यहाँ पे क्या है आप लोगों को? यहाँ पे आपका एंडीज पर्वत है। यहाँ पे क्या है आप लोगों का? एंडीज पर्वत है। क्या है? एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत है। यहाँ पे आपका एंडीज पर्वत हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप कहोगे चिली बसा हुआ है, और इस तरफ क्या है? अर्जेंटीना है। इस तरफ अर्जेंटीना है यहाँ तक। ठीक है, ये इसे क्या बोला जाता है? साउथ अमेरिका। ठीक है, ये अमेजन फॉरेस्ट है। यहाँ अर्जेंटीना हो गया, या चिली हो गया। ठीक है, चलिए इन्हें आपस में पता ही नहीं था इस तरफ अर्जेंटीना बसा हुआ है। ये ऐसे पता चलती है, मतलब कह सकते हैं
सीमाओं के बारे में। इन्हें जब इसी को बोला जाता है पूर्ववर्ती या पहले से निर्धारित सीमाएं। चलिए आगे बढ़ें इसमें, तो हम कहेंगे, इसमें हम कहेंगे क्या कि आगे देखिए इसमें तो अच्छा, अब इसमें सीधे हम आपको सीमाओं के बारे में पता चल गया कि किस पे कितने टाइप की सीमाएं होती हैं। ठीक है, अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं, तो आप इसमें देख लीजिए भारत के बारे में। अब हम यहाँ पे भारत पे आते हैं, तो भारत के सबसे पहले नाम की बात करें, भारत का नाम भारत, तो कहीं कहीं पे बोला जाता है, जैसे अभी आप लोग कहते हैं भारत के, अपन लोगों को पता है इंडिया, एक तो भारत खुद है, भारत, इंडिया, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट हो गया, और क्या है, जम्बूद्वीप। और एक नाम और सुना होगा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान। चलिए भारत की हम बात करें तो ये हमें अंग्रेजों ने दिया है नाम, ब्रिटिशर्स ने दिया है। भारत का नाम जो भारत था, ये राजवंश के अनुसार है। इंडिया किसने दिया है, अच्छा यूनानियों ने दिया था हमें, ये किसने दिया था, ये यूनानियों ने दिया था, यूनानियों ने दिया था। ये राजवंश के अनुसार है। आर्यभट्ट, आर्यों की भूमि कहा जाता है, आप लोगों को आर्यों की भूमि कहा जाता है इसमें। जम्बूद्वीप आप लोगों ने पुराणों में सुना था, पुराणों में दिया है इसका नाम। हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया था। ये आप लोगों के भारत में जो नाम दिए गए थे। चलिए अच्छा, भारत की स्थिति पर हम आते हैं, तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि भारत की स्थिति की हम बात करें ग्लोब में, तो आप कहोगे कि एक ग्लोब में एक इस तरफ से लाइन होती है, एक इस तरफ से लाइन होती है। ठीक है, तो पृथ्वी की हम बात करें, जब पृथ्वी का अध्ययन करने की बात आ रही थी, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बैहम। बैहम ने क्या किया था, बैहम ने किया था क्या, तो उस पर इस तरीके से लाइनें बना के उन्होंने एक तरीके से पृथ्वी का मॉडल तैयार किया था। इसी को बोलते हैं बैहम का मॉडल, या बैहम का मॉडल जो है, बैहम जो व्यक्ति थे, इन्होंने एक मॉडल तैयार किया था, उसे बोला जाता है पृथ्वी का मॉडल। इसी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का मॉडल, इसी को बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं, ग्लोब। और इसी ग्लोब को के बारे में अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए, तो इसे पृथ्वी के मॉडल को क्या बोला जाता है, ग्लोब बोला जाता है। आपसे ये डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा गया है, पृथ्वी के मॉडल को क्या बोला जाता है, ग्लोब बोला जाता है। इसी प्रकार से हम इसमें बात करें, तो इस तरीके से जो लाइनें वगैरह खींची थी, इसी को बोला जाता है पृथ्वी का मॉडल, या पृथ्वी का, ऐसे कह सकते हैं, या ग्लोब। ठीक है, चलिए, मॉडल ऑफ ग्लोब। ठीक है, आगे देखिए, इसी को इन लाइनों को बोलते हैं क्या, अक्षांश। जो तिरछी वाली खींची गई थी उन्हें बोला जाता है अक्षांश, और जो सीधी वाली है इन्हें बोला जाता है देशांतर। इन्हें क्या बोला जाता है, अक्षांश, इन्हें बोला जाता है देशांतर। इसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अच्छा, लॉन्गिट्यूड की हम बात करें, तो इसमें भी दो निकल के आती हैं साइडें, इसमें भी दो निकल के आती हैं साइडें। अच्छा, पृथ्वी की हम अपने भारत की बात करें, तो भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर हम आपसे देशांतर के अनुसार पूछें, तो आप कहोगे देशांतर के अनुसार हमारा जो है भारत कहाँ पर है। यहाँ पे क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर हम देशांतर के अनुसार हम बात करें, हम इसलिए इसमें एक काम करते हैं, जैसे हम डायरेक्ट देख लेते हैं
कि से हम डायरेक्ट देखते हैं कि जैसे पृथ्वी की स्थिति, भारत की स्थिति की हम बात करें, भारत की स्थिति की हम डायरेक्ट बात करते हैं, भारत की स्थिति की हम डायरेक्ट बात करें तो आप लोग कहोगे लॉन्गिट्यूड के अनुसार, लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश देशांतर के अनुसार हम कहेंगे इसमें है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसमें है ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। देशांतर के अनुसार किसमें है, देशांतर के अनुसार कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार की बात करें तो किस नाम से उत्तरी गोलार्ध। देशांतर के अनुसार सही है ना, उत्तरी गोलार्ध, और अक्षांश के अनुसार है पूर्वी गोलार्ध। उल्टा लिख दिया क्या, लैटिट्यूड के अनुसार है। अच्छा, यहाँ पे गलती, यहाँ पे देखिए जैसे लॉन्गिट्यूड के अनुसार, लॉन्गिट्यूड के देशांतर के अनुसार कहाँ पे है, देशांतर के अनुसार इसमें है पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, देखिए देशांतर के अनुसार हम कहें तो ये कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश के अनुसार कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। चलिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब कंफ्यूजिंग होती है कहाँ पे, देखिए जैसे आप लोगों से हम कहें ये वाला पॉइंट, इसको भी हम ईस्ट लिखेंगे, इस वाले पॉइंट को लिखेंगे तब भी ईस्ट लिखेंगे, इस वाले पॉइंट को लिखेंगे तो हम नॉर्थ लिखेंगे, इस वाले पॉइंट को लिखेंगे तब भी नॉर्थ लिखेंगे। ध्यान से देखने वाली बात इतनी सी है कि आप लोग गलती करते हैं कहाँ पे, जब वहाँ पे हम पढ़ाते हैं, आप लोगों को मैप पे पढ़ाते हैं तो आप लोगों के सामने जिस तरीके से मैप बनता है, आप लोग कहते हैं कि ये सर ये वाला पॉइंट पूर्व में है तो ये ईस्ट सही लिख गया है, ये वाला पूर्व में है, ये वाला पूर्व में है तो आप लोग कहते हैं ईस्ट ये सही लिख दिया है, ये वाला नॉर्थ में है तो ये नॉर्थ सही लिख दिया है। जब यहाँ पे बात आती है ईस्ट लिखने की, तब आप लोग कहते हो कि ईस्ट क्यों लिख दिया। ये ईस्ट इसलिए लिखा जाता है कि ये वाला अपनी जो स्थिति है गोलार्ध में यहाँ पर पड़ती है, इसलिए यही कंफ्यूजिंग होता है ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। ठीक है, चलिए इसके आगे हम कल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोगों को डेली इस तरीके से मतलब लाइव नहीं, रिकॉर्ड करके आपको डेली एक तरीके से आप लोगों को क्लास ले लिया करेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।